हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2023 के गिरार न्यूज़पेपर के फर्स्ट पार्ट को। और ये जो हमारी गिरार न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन है, ये 1 फरवरी 2023 की पब्लिकेशन है। और इसमें जो भी एचपी करंट अफेयर होंगे, एचपी जीके होगी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे, उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, how many places have been identified by the Himachal Pradesh Forest Department for the plantation on 256.50 hectares of land in the first phase? हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा 256.50 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करने के लिए प्रथम चरण में कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी कार्य किया जा रहा है और काफ़ी विशेष बल दिया जा रहा है। और इसी के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में 256.50 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा और इसके लिए 15 स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो याद रखिएगा, 15 स्थानों को चिन्हित किया गया है और लगभग 256.50 हेक्टेयर भूमि पर पहले चरण में फर्स्ट फेज में पौधारोपण किया जाएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फीना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट? फीना सिंह सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई जा रही है? तो ये कांगड़ा जिले में बनाई जा रही है। तो कांगड़ा जिले के नूरपुर के सदवा में फीना सिंह सिंचाई परियोजना, इसका निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2011 में इसे अप्रूवल दिया गया था और 2012 में इसे शुरू कर दिया गया था और लगभग 204 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से इसे शुरू किया गया था। और अब जो इसकी राशि है अब बढ़कर 640 करोड़ रुपए हो चुकी है। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसके पानी को सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो डैम बनाया जाएगा वहाँ पर 1.88 मेगावाट बिजली भी बनाई जाएगी। How much amount has been announced by the state government in the form of clothing grant for the orphans and those living in old age homes in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के अनाथ व वृद्धाश्रमों में रहने वालों के लिए राज्य सरकार ने वस्त्र अनुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान करने का ऐलान किया है? तो इन्हें 10,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा। और जो भी ऑर्फेंस है, यानी कि जो अनाथ आश्रम है और वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं, उनको 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। Where was the state level function organized on the occasion of 53rd Statehood Day of the हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था हमीरपुर में, और हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल हमीरपुर में इसका आयोजन किया गया था। When did the present government of Chief Minister सुखविंदर सिंह सुक्खू assume office? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वर्तमान सरकार ने कार्यभार कब संभाला था? तो 11 दिसंबर 2022 को कार्यभार संभाला था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने। द चीफ मिनिस्टर्स सुखाश्रय सहायता कोष हैज़ बीन सेटअप विद एन आउटले ऑफ हाउ मच अमाउंट सो दैट द फैसिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कुड बी प्रोवाइडेड टू नीडी चिल्ड्रन एंड डेस्टिट्यूट वुमेन? मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना कितने करोड़ के परिव्यय से की गई है, जिससे कि जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को उस शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके? तो जो हमारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष है, इसे 101 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है और इसमें लगभग हिमाचल प्रदेश के 6,000 बच्चे और निराश्रित महिलाएं हैं, उनकी पहचान की गई है और उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, 101 करोड़ का परिव्यय जो है, आउटले जो है, ये स्थापित किया गया है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष के लिए। By which year हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन टारगेटेड टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट? हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है वर्ष 2025 तक। अच्छा, क्वेश्चन है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जो हमारा गवर्नमेंट का कैलेंडर है वर्ष 2023 का हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसके टॉप में कौन सा लोगो बनाया गया है? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अगर इसके लिए मैं आपको हिंट दूं, तो जो हमारा गिरार न्यूज़पेपर है उसके राइट साइड टॉप पे भी वही लोगो बनाया गया है जो कि हमारे हिमाचल के ऑफिशियल गवर्नमेंट कैलेंडर में बनाया गया है। तो इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ विल बी बेनिफिटेड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू होने से कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे? तो लगभग 1.36 लाख कर्मचारी जो है लाभान्वित होंगे। Where was the state level Republic Day function organized on 26 जनवरी 2023? 26 जनवरी 2023 को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था शिमला में, शिमला के रिज मैदान में।
और इस बार जो है 26 जनवरी 2023 को हमारे भारत का 74वां गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया गया और शिमला के रिज मैदान पर हमारा स्टेट लेवल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था और वहाँ पर हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा सलामी ली गई। Which Muslim invader attacked Kangra in 1009 and destroyed the temples? किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सन 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था और मंदिरों को तोड़ा था? तो ये किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। Recently, which of the following has been declared as the best W in the Republic Day Parade 2023 by the panel of judges? हाल ही में न्यायाधीशों के पैनल द्वारा नियुक्त में से किसे गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो जो हमारा रिपब्लिक डे फंक्शन हुआ नेशनल लेवल का, तो उसमें जो बेस्ट डब्ल्यू यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया जजेस के द्वारा, वो दिया गया उत्तराखंड की झांकी को। और जो उत्तराखंड की झांकी थी उसका नाम था मानस खंड। तो जो हमारे जजेस हैं उनके द्वारा विनर्स डिक्लेयर किए गए, तो उसमें बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द 3 सर्विस वो दिया गया पंजाब रेजिमेंट सेंटर कॉन्टिजेंट को। और बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग CAPF जो हमारी पुलिस सर्विसेज हैं उसमें बेस्ट कॉन्टिजेंट दिया गया वो CRPF मार्चिंग को दिया गया। इसके अलावा टॉप 3 झांकियाँ रही। नंबर 1 पर रही उत्तराखंड की मानस खंड, दूसरे पर रही महाराष्ट्र की 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, और तीसरे पर रही उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं पूरे भारत सरकार के, उसमें सबसे बेस्ट झांकी रही वो रही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, जनजातीय मंत्रालय की, और ये थी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। और कुछ स्पेशल प्राइज़ भी दिए गए कुछ झांकियों को, जैसे कि जो हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है CPWD है, उसकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की झांकी को स्पेशल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा वंदे भारतम डांस ग्रुप को भी स्पेशल अवार्ड दिया गया। ये जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए ये जजेस के द्वारा डिक्लेयर किए गए थे, लेकिन जो भारत सरकार का माई गव पोर्टल है वहाँ पर भी पोलिंग की गई और लोगों द्वारा भी डिसाइड किया गया कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। तो लोगों के द्वारा जो वोटिंग के दौरान डिसाइड किया गया कि बेस्ट मार्चिंग कॉन्टीजेंट कौन है 3 सर्विसेज में, वो रहा इंडियन एयरफोर्स का मार्चिंग कॉन्टीजेंट। और बेस्ट मार्चिंग कॉन्टीजेंट पुलिस फोर्सेज में वो रहा CRPF मार्चिंग कॉन्टीजेंट। इसके अलावा लोगों द्वारा पोर्टल पर वोटिंग भी की गई कि बेस्ट W कौन सा रहा, सबसे बेस्ट झांकी कौन सी रही। तो नंबर 1 अवार्ड दिया गया गुजरात के क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट को, नंबर 2 दिया गया उत्तर प्रदेश के अयोध्या दीपोत्सव को, और नंबर 3 दिया गया महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति को। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं डिपार्टमेंट है उनमें भी पोलिंग के लिए जो बेस्ट W दिया गया, बेस्ट झांकी दी गई, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की CAPF को दिया गया। Recently, who amongst the following has been appointed as the new Vice Chief of Indian Air Force? हाल ही में नियुक्त में से किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। Recently, Al Minhad area and its surrounding areas has been renamed as Hind City. It is in which of the following countries? हाल ही में अल मिनाद क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। यह निम्न में से किस देश में है? तो ये जो है UAE में है, और वहाँ पर जो अल मिनाद एरिया है और इसके सराउंडिंग का जो भी एरिया है उसका नाम चेंज करके हिंद सिटी रख दिया गया है। Recently, a new genus of wasp, Soliga icarinata, has been named after the Soliga community of which of the following states? हाल ही में किस राज्य के सोलिगा समुदाय के नाम पर तैतैया की एक नई प्रजाति सोलिगा इकारिनाटा का नाम रखा गया है? तो ये कर्नाटका का समुदाय है और इन्हीं के नाम पर एक नया तैतैया है, एक नया इंसेक्ट है, इसका नाम रखा गया है। याद रखिएगा जो सोलिगा कम्युनिटी है ये कर्नाटका की रहने वाली है, कर्नाटका के लोग हैं, और इन्हीं के नाम पर ये जो नया इंसेक्ट है इसका नाम रखा गया है। नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है सोलिगा इकारिनाटा। Recently, which of the following state or union territories has organized the जीवन विद्या शिविर for the school teachers? हाल ही में इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूली शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? ये किया गया है दिल्ली के द्वारा। Recently, GJ1002B and GJ1002C have been discovered. They are the type of which of the following? हाल ही में
GJ1002B और GJ1002C की खोज की गई है वे निम्न में से किसके प्रकार हैं। ये जो है प्लैनेट्स हैं और इनकी अभी खोज की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि धरती के इक्विवेलेंट भी एक प्लैनेट है, यानी कि यहाँ पर भी जीवन हो सकता है, यहाँ पर भी लोग रह सकते हैं। According to the recently released Top Management and Business School 2023 ranking by the Indian Institutional Ranking Framework, which of the following is the best government business school in India? इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा हाल ही में जारी टॉप मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल 2023 रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अच्छा सरकारी बिजनेस स्कूल है। यानी कि बिजनेस स्कूल यानी कि जहाँ पर BBA या MBA वगैरह कर सकते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस स्कूल। तो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा कौन सा है जो कि सबसे बेस्ट है, वो है आपका IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो IIM है वो कहाँ पर स्थित है। HP में हिमाचल प्रदेश में जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वो कहाँ पर स्थित है। नाटो इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मीज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। नाटो कितने देशों की सेनाओं का संगठन है, तो 30 देशों की सेनाओं का संगठन है नाटो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द US सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। जिस तरह हमारा इंडिया का RBI है उसी तरह अमेरिका का है US सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व, और वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं सुष्मिता शुक्ला, और ये भारतीय मूल की हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है मजूली आइलैंड। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। जो मजूली आइलैंड है, मजूली द्वीप है, ये कहाँ पर स्थित है। टू रिमूव विच सोशल एविल शारदा एक्ट वाज इनेक्टेड। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, तो चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। वेयर इज छबार पोर्ट लोकेटेड। छबार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी में स्थित है छबार पोर्ट। वेयर इज द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो जो हमारी सर्वाधिक जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच कंट्री। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है, तो ये किया गया है अमेरिका यानी कि USA में। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे जो फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर, उसका नाम है फ्रंटियर, और अमेरिका में इसको विकसित किया गया है। हु इंट्रोड्यूस द गंधारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। चित्रकला की गंधारा शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था महायाना स्कूल के द्वारा। महायाना स्कूल के द्वारा गंधारा स्कूल ऑफ पेंटिंग ये दी गई थी। विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन C जो है अगर उसे आप गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मार्स यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वट इज़ द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज इन स्पोर्ट्स। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी होती है, तो खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति को बोलते हैं मोंटेसरी। मोंटेसरी कहा जाता है खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति को। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।